डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव फ्रंट। इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक एक कंटेनर है, वाटर कंटेनर, जिसमें हमने एक स्टोन ड्रॉप किया। एज अ रिजल्ट इस तरीके से वेव जनरेट हो रहे हैं जिसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर है। अब ये जो मीडियम है दैट इज नोन एज द वाटर मीडियम। इसमें जो वेव्स जनरेट होते हैं, एक सरफेस होता है जिसमें ये सारे वेव्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक सरफेस में जो है उनकी जो वाइब्रेशन है वो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन वो सेम होती है। जैसे कि एक सरफेस हमारे पास यहाँ है, ये इसमें देखिए ये वाला पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो अगर अबोव है तो सबकी अबोव है। अगर ये देखें, इसमें अगर पार्टिकल की वाइब्रेशन अबोव है तो सबकी अबोव है। सर्कुलर में ये देखिए पूरा अबोव फॉर्म में मीन्स स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम है। इसके अलावा अगर यही देखें, पार्टिकल की वाइब्रेशन डाउनवर्ड है तो पूरे सर्कल में पार्टिकल की वाइब्रेशन डाउनवर्ड है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेव फ्रंट, वो इसी से रिलेटेड है। ये जो पॉइंट मैंने अभी आया है रेड कलर में, अब देखिए इसमें जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है पार्टिकल की वो सबकी सेम है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज सरफेस है, दैट इज नोन एज अ वेव फ्रंट। इसके अलावा इस सरफेस को देखें, इस सर्किल में ये जो पार्टिकल हैं इन सब की वाइब्रेशन जो है वो सेम है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो कहलाएंगे वेव फ्रंट। नॉर्मली वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि सरफेस इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में एक ऐसा सरफेस वेयर ऑल द मीडियम पार्टिकल्स आर इन अ सेम फेज, जहाँ जो मीडियम पार्टिकल है उनकी जो फेज है वो सेम हो, जिसको हम सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो वो जो पॉइंट्स हैं सरफेस हैं वो कहलाएंगे वेव फ्रंट। जैसे कि कुछ एग्जांपल गिवन है, ये जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज नोन एज लाइट रेज हैं। अब ये कंटिन्यूसली वेव फॉर्म में मूव कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने गिवन है यहाँ पे, इसमें जो हमारे पास 4 लाइट रेज हैं इन सब की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो सेम है। तो ये जो सरफेस है दैट इज नोन एज अ वेव फ्रंट। जैसे कि हमने वाटर वेव्स में देखा था, एक सर्कल फॉर्म में एक सरफेस था जिसमें जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन था पार्टिकल की वो सेम थी, तो वो कहलाता था वेव फ्रंट। जैसे कि इस एग्जांपल में भी है। इसके अलावा इसमें देखें, ये एक पॉइंट सोर्स है। अब इसमें से वेव्स जनरेट हो रहे हैं इस फॉर्म में। तो इनके जो सरफेस है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे बनाया, आप कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस सरफेस में जो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो सेम हो, सेम फेज हो। तो वो पॉइंट्स जो हैं सरफेस वो कहलाएंगे वेव फ्रंट। अच्छा, उसके बाद ये याद रखें कि वेव फ्रंट जो होते हैं वो इमेजिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखें, ये वेव फ्रंट लाइन है, ये जो है लाइट, ये आता है किसी पॉइंट सोर्स से। अब ये वाला जो लाइट है इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो सोर्स है वो ये वाला है। तो दैट्स वाई वी से कि वेव फ्रंट जो होते हैं वो एक इमेजिनरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। रियल में जो पॉइंट सोर्स है वो लाइट दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप अज्यूम करें कि इस लाइट का जो सोर्स है वो ये है। तो दैट्स वाई वी से वेव फ्रंट इज एन imaginary source. The distance between two consecutive wavefront is one wavelength. जैसे कि इस एग्जांपल में है, दो वेवफ्रंट जो हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ का है। जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज 1 वेवलेंथ लैम्डा। टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। Thus, the wavefront can be classified depending upon the type of source of light. वेवफ्रंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो किस तरीके से है। जैसे पॉइंट सोर्स है या फिर एक इन्फिनिटी पॉइंट से आपकी लाइट आ रही है पैरेलल में। हम जो स्टडी करेंगे वेवफ्रंट के टाइप, वो हमारे पास है, एक है प्लेन वेवफ्रंट, दूसरा है स्फेरिकल वेवफ्रंट।
plane wave front when the waves are parallel, जब हमारे पास जो waves हैं incoming waves वो अगर parallel हैं, parallel means propagate in the same direction, इनकी जो motion है वो same direction में हो, then the wave front of a wave is termed as plane wave front. For example, ये जो waves हैं these are the parallel. अब इनमें जो वेव फ्रंट हैं, वेव फ्रंट कौन से हैं? एक वेव फ्रंट ये है, इसको हम वेव फ्रंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सरफेस में जो वाइब्रेशन है पार्टिकल की वो सेम है, दूसरी हमारे पास ये है। तो ये जो वेव फ्रंट हैं ये किस में जनरेट हो रहे हैं? पैरेलल जो वेव्स हैं इसमें वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है। तो ये जो वेव फ्रंट है दीज आर नोन एज अ प्लेन वेव फ्रंट। जैसे सेम एग्जांपल है, ये हमारे पास लाइट रेज है एक स्ट्रेट फॉर्म में, एक हमने डॉटेड लाइन बनाया है, लेट्स सपोज दिस इज अ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कहाँ पे बन रहा है? जो वेव्स हैं वो पैरेलल हैं इनमें बन रहा है, तो ये कहलाएगा दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। नोट, फॉर प्लेन वेव फ्रंट लाइट वेव कमिंग फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, जिसको हम इनफिनाइट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब देखें ये लाइट रेज पैरेलल आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये है कि इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो बहुत दूर है, जिसको सम टाइम इन्फिनिट पोजीशन भी कंसीडर किया जाता है। तो जब कोई भी लाइट रेज किसी भी इन्फिनिटी पोजीशन पे से आएगा तो उसमें जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कहलाएंगे प्लेन वेव फ्रंट। सेकेंड इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। व्हेन द वेव्स आर नॉट पैरेलल, जब वेव्स पैरेलल ना हो, प्रोपेगेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जो भी पॉसिबल डायरेक्शन है उनमें वो रेडिएशंस प्रोपेगेट हो, मूव करें, देन द वेव फ्रंट ऑफ अ वेव्स इज टर्म्ड एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो उसमें जो वेव फ्रंट बनेंगे वेव्स में तो वो कहलाएंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। जस्ट लाइक ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें वेव्स जनरेट हो रहे हैं इस तरीके से, ये हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है। देखें अब ये जो हमने पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट हमने इसलिए सिलेक्ट किया रेड वाला पॉइंट क्योंकि इस पोजीशन पे जो हमारे पास है वेव ऑफ पार्टिकल की जो मोशन है, वाइब्रेशन है वो सेम है। इसके अलावा आप कहीं पे भी ले सकते हैं इसको, इस पोजीशन पे भी ले सकते हैं। अब देखिए इसमें जो वेव की जो वाइब्रेशन है वो सेम है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, किसी भी स्टेट में से ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है को उसकी जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम हो। अब ये जो है वो सारे वेव फ्रंट है, लेकिन इनकी जो एक्चुअल नाम होगा वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि ये एक स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्मेशन की जो कंडीशन है वो ये है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो पॉइंट सोर्स होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है वेव फ्रंट आर इमेजिनरी, रियल, बोथ ए एंड बी मीन्स बोथ रियल एंड इमेजिनरी, नॉन ऑफ दिस। जब हमने वेव फ्रंट स्टडी किया था तो हमने ये पढ़ा था कि वेव फ्रंट जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं सोर्स ऑफ लाइट के। सेकंड, फॉर वेव फ्रंट द सरफेस इन द मीडियम पार्टिकल्स आर इन द डैश फेज। वेव फ्रंट बनने के लिए जो सरफेस है पार्टिकल मीडियम के वो उनकी जो फेज है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट, सेम, वाइब्रेशन, वेरिएबल, ऑल ऑफ दिस पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल इट्स आल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला। वेव फ्रंट के लिए लाजमी है कि जो पार्टिकल की जो फेज है वो सेम होनी चाहिए। नंबर 3, द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिटेड एट इंफिनिटी इज, ये बता रहा है कि आपका जो वेव फ्रंट है वो
बन रहा है, लेकिन उनकी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक इन्फिनिटी पोजीशन पे है, तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा उसका नाम क्या होगा, वो होगा प्लेन वेव फ्रंट. करेक्ट आंसर इज सी. फोर्थ, द वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन और सर्कुलर. तो वो जो वेव फ्रंट हैं वो कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट. पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेंगे दैट आर नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट. नंबर 5 MCQs. द यूनिट ऑफ वेव फ्रंट, मीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, सेलेक्ट फुट पर सेकंड, नो यूनिट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, नो यूनिट. थैंक यू. तो डियर स्टूडेंट्स, kindly like and subscribe this channel for upcoming video. Thank you very much.